सिर्फ ये 5 फंक्शन होते हैं काउंट से रिलेटेड एक्सेल में, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले है काउंट। ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है, सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को। एग्जाम्पल इक्वल्स टू काउंट हमने लिखा एंड देन यहाँ पे अपने ये वाला रेंज सेलेक्ट किया, देन क्लोज एंटर। तो इसने हमें 4 वैल्यू दी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 2 3 एंड 4 ही न्यूमेरिक वैल्यू है, बाकी अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ हैं। देन नेक्स्ट है काउंट ए। काउंट ए हमारे पास कैसे वर्क करता है, इक्वल्स टू ये सारी वैल्यूज़ को काउंट करता है, न्यूमेरिक हो या अल्फ़ाबेटिक हो, इफ़ या फिर ट्रू फॉल्स, सारी वैल्यूज़ को काउंट करेगा। इसको सिलेक्ट करते हैं एंड देन क्लोज एंटर। इसने हमें 11 काउंट करके दिया है। सो इस यहाँ से यहाँ तक तो 12 वैल्यूज़ है। 1 कौन सी वैल्यू इसने मिस करी है, ये काउंट नहीं करी है, वो करी है A10 सेल को इसने काउंट नहीं करा है, क्योंकि A10 सेल ब्लैंक है और काउंट ए सारी वैल्यूज़ को काउंट करता है, ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारे पास काउंट इफ़। काउंट इफ़ जो है इसमें हम एक कंडीशन दे सकते हैं, जैसे इक्वल्स टू काउंट इफ़ एंड देन इसमें मैं एक रेंज सेलेक्ट करूँगी जिसमें मैं कंडीशन देना चाहती हूँ, पहली वाली रेंज में, एंड देन कॉमा मैंने लगाया। अब कंडीशन क्या है कि जहाँ पे 2 हो मैं वही सेल को सिलेक्ट करना है, वही सेल का मुझे काउंट चाहिए जिसमें 2 हो। तो सिर्फ 3 ही सेल ऐसे हैं जिनमें 2 वैल्यू है, अदरवाइज़ या तो ब्लैंक है या अदर वैल्यूज़ है। तो ये हमने कंडीशन दी और इसने काउंट इफ से हम कंडीशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, जैसे हमने काउंट इफ़ में एक कंडीशन दी, काउंट इफ्स में मल्टीपल कंडीशन हम दे सकते हैं। सो काउंट इफ्स मैंने सेलेक्ट किया, देन एक रेंज मुझे सिलेक्ट करनी है, सो मैं सिटी रेंज ले लेती हूँ। अब सिटी में मुझे कंडीशन देनी है, जैसे हमने काउंट इफ में दी थी, मुझे चाहिए कि यहाँ पे दिल्ली सिटी होनी चाहिए। देन कॉमा के बाद इसमें मैंने एक और कंडीशन दे सकती हूँ, उसके लिए मैंने रेंज सेलेक्ट करी, देन कॉमा। अब इसकी कंडीशन मैं देती हूँ कि स्टूडेंट होना चाहिए एंड देन मैं इसको क्लोज करूँगी। तो 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिटी दिल्ली है और स्टेटस स्टूडेंट है। सो 4 ऐसे डेटाज है जिनकी सिटी दिल्ली है और स्टूडेंट्स उनका स्टेटस है। तो 1 2 3 एंड 4 ये दिल्ली है, लेकिन इसका स्टेटस जो है वर्किंग है। हमारी सेकंड कंडीशन थी स्टूडेंट, तो इसलिए ये वाला एग्जिट करके बाकी सारे दिल्ली के काउंट हुए। नेक्स्ट है काउंट ब्लैंक। सिंपली नेम से पता चल रहा है ये ब्लैंक वैल्यूज़ को ही काउंट करता है। इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक यहाँ पे हम लेंगे एंड देन रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो मैं ये वाली रेंज सेलेक्ट करती हूँ एंड देन क्लोज एंटर। तो इसमें सिर्फ एक ब्लैंक सेल है, वो इसने काउंट करके हमें दिया। आपको लार्ज डेटा में बहुत हेल्प करते हैं जब आपके पास डेटा जो होता है एग्जाम्पल थाउजेंड्स रोज़ एंड कॉलम्स में फिल होता है। उस टाइम पे आप सिंपली काउंट इफ लगा के अपनी कंडीशंस वहाँ पे दे सकते हैं, या फिर काउंट ब्लैंक लगा के जान सकते हैं कि पूरे डेटा में आपके कितनी ब्लैंक वैल्यूज़ है, क्योंकि थाउजेंड्स में अगर डेटा है तो उसको 1 बाय 1 चेक करना इट्स इम्पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल। इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपके काम को ईजी बनाने के लिए काउंट ब्लैंक अप्लाई करके आप जान सकते हो कि कौन कौन सी वैल्यूज़ ब्लैंक है। ये बेसिकली डेटा एनालिसिस में काम आता है, वो एक अलग ही टॉपिक होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी डिस्कस करेंगे, या फिर किसी और वीडियो में। इफ़ यू वांट मैं उस पर एक सीरीज़ लाऊँ, सो आई कैन ऑल्सो डू दैट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।